एक बार फिर से सभी को नमस्कार। एक बार फिर उपस्थित हूँ आपके सामने लेकर के एक नया विषय। आज का जो हमारा विषय है एकादश मुखी हनुमत कवचम। इससे पहले भी आपको एकादश मुखी हनुमत कवचम आपके सामने प्रस्तुत किया गया है। तो हमें दो प्रारूप प्राप्त होते हैं एकादश मुखी हनुमत कवच के। तो आज आपके सामने दूसरा प्रारूप लेकर के उपस्थित हुए हैं और हमारे प्रायोजक है आदरणीय श्रीमती मीरा कच्छावा जी और उनके पुत्र हिमांशु कच्छावा जी। और ये जो संपूर्ण स्तोत्र माला है ये आदरणीय स्वर्गीय श्री भैरूदान कच्छावा जी की स्मृति माला के अंतर्गत ये स्तोत्र पाठ आप देख रहे हैं, जिसको उनकी पत्नी श्रीमती मीरा कच्छावा और उनके पुत्र उनके प्रपौत्र हनुमंत कच्छावा और उनके पुत्र श्री हिमांशु कच्छावा जी ने जिनको प्रायोजित किया है, स्पॉन्सर्ड इसको किया है। आइए आगे बढ़ते हैं और आज आदरणीय श्री भैरूदान कच्छावा स्मृति माला के अंतर्गत एकादश मुखी हनुमत कवच को प्रारंभ करें। एकादश मुख हनुमत कवचम श्री गणेशाय नमः। लोपामुद्रा उवाच। मैं आपको फिर से बता दूं कि आप लोगों के जो आग्रह था उसको स्वीकार करते हुए मैं प्रयास कर रहा हूं कि आप लोगों को इस तरह से उच्चारण दिया जाए, पाठ दिया जाए कि बहुत अधिक व्यवधान ना हो बीच में और आप सीधे सीधे साथ साथ में पाठ कर पाएँ। तो प्रयास रहेगा। यद्यपि कहीं पर यदि कठिन स्थल आता है, दुरूह शब्द आते हैं, तो वहाँ पर रिपीट भी करना पड़ता है, उसकी आप मुझे अनुमति अवश्य दें। लोपामुद्रा उवाच कुम्भोद्भवदया सिन्धो श्रुतं हनुमतः परं यन्त्रमन्त्रादिकं सर्वं त्वन्मुखोदीरितं मया। दयां कुरु मयि प्राण नाथ वेदितुमुत्सहे कवचं वायुपुत्रस्य एकादशमुखात्मनः। इत्येवं वचनं श्रुत्वा प्रियायाः प्रश्रयान्वितं वक्तुं प्रचक्रमे तत्र लोपामुद्रां प्रते प्रभुः। लोपामुद्रां प्रते प्रभुः। अगस्त्य उवाच नमस्कृत्वा रामदूतं हनुमन्तं महामतिं। रामदूतं कर दीजिए, ठीक है। ब्रह्म प्रोक्तं तु कवचं शृणु सुंदरि सादरम्। सानंदनाय सुमहच्च तुरानन भाषितम्। 1 2 3 4 5 6 7 8 महच्च, ठीक है, यहाँ तक कीजिए। सानंदनाय सुमहच्च, महच्च एक चा आ गया, फिर आगे चतुरानन भाषितं कवचं कामदं दिव्यं रक्षः कुलनिबर्हणम्। कवचं कामदं दिव्यं रक्षः कुलनिबर्हणम्। सर्वसंपत्प्रदं पुण्यं, सभी संपदाओं को देने वाला यह कवच है। मर्त्यानां मधुर स्वरे ओम अस्य श्री कवचस्यैका दशवक्त्रस्य धीमतः। कवचस्यैका दश, एकादश, ठीक है। ज्ञानांजलि शिक्षाकुलम। यदि आप दुर्गा सप्तशती, कर्मकांड, रुद्री, श्रीमद् भागवत महापुराण, श्रीमद् भगवत गीता और अन्य शास्त्रीय विषय पढ़ना चाहते हैं, संस्कृत व्याकरण पढ़ना चाहते हैं, संस्कृत श्लोक किस तरह से पढ़ा जाए उसको पढ़ना चाहते हैं, कर्मकांड सीखना चाहते हैं, तो आपका हार्दिक अभिनंदन है। यहाँ कक्षाएं संचालित की जाती है। ये नंबर है, इस पर आप कॉल या व्हाट्सएप करेंगे तो आगे की डिटेल आपको दे दी जाएगी। आइए कवच को प्रारंभ करें पुनः। हनुमत स्तुति मंत्रस्य सनंदन ऋषि स्मृतः। प्रसन्नात्मा हनुमांश्च देवता परिकीर्तिता।
छंदोनुष्टुप समाख्यातम, अनुष्टुप छंद है इसमें, बीजम वायुसुतस्तथा मुख्यः प्राणः शक्तिरिति विनियोगः प्रकीर्तितः। ये विनियोग की जानकारी है पूरी इसमें। सर्वकामार्थ सिद्ध्यर्थम जप एव मुदीरयेत्, ओम स्फ्रेम स्फ्रेम फ्रेम फ्रेम, बीजम शक्तिधृक् पातु शिरो मे पवनात्मजः, क्रौं बीजात्मा नयनयोः पातु मां वानरेश्वरः, क्षं बीज रूपः कर्णौ मे सीता शोक विनाशनः। 1 2 3 4 5 6 7 8 यहाँ तक कीजिएगा। क्षम बीज रूपः कर्णौ मे सीता शोक विनाशनः। ग्लौं बीजवाच्यो नासां मे लक्ष्मण प्राणदायकः, वं बीजार्थश्च कंठं मे पातु चाक्षयकारकः, ऐं बीजवाच्यो हृदयं पातु मे कपिनायकः, वं बीजकीर्तितः पातु बाहु मे चाञ्जनीसुतः, ह्रां बीजो राक्षसेन्द्रस्य दर्पः पातु चोदरं, हस्रौं हस्रौं रस्रौं रस्रौं। तो ध्यान रखना है यहाँ पर रहस्रौम, ह बोलना है और ह में आपका र का साउंड आना चाहिए। रहस्रौम, रहस्रौम, र भी नहीं है इसमें तो ध्यान रखेंगे। रहस्रौम, रह सौम, रहस्रौम बीजमयो मध्यम, रहस्रौम बीजमयो मध्यम पातु लंका विदाहकः, पातु लंका विदाहकः, ह्रीं बीजधरः पातु गुह्यं देवेन्द्रवन्दितः, रं बीजात्मा सदा पातु चोरुवर्धि, वारधि वारिधि, करेक्ट कर लीजिए तभी गलत हो रहा है बीच बीच में, वारिधि कर दीजिए, वारिधि लंघन, वारिधि, वारिधि कुछ नहीं होता है, वारिधि मतलब समुद्र लांघने वाले, चोरु वारिधि लंघन। कहीं कहीं पीडीएफ में कुछ है तो उसको आप करेक्ट करते हुए चले। सुग्रीव सचिवः पातु जानुनी में मनोजवः, पादौ पादतले पातु द्रोणाचलधरो हरिः, आपादमस्तकं पातु रामदूतो महाबलः, पूर्वे वानरवक्त्रो माग्नेयां दक्षत्रियान्तकृत्, माग्नेयां क्षत्रियान्तकृत्, माग्नेयां क्षत्रियान्तकृत्। दक्षिणे नारसिंहस्तु नैऋत्यां गणनायकः, वारुण्यां दिशि मामव्यात् खगवक्त्रो हरीश्वरः, वायव्यां भैरवमुखः कौबेर्यां पातु मां सदा, क्रोडास्यः पातु मां नित्य, मैशान्यां रुद्ररूपधृक्,
महिषान्यां रुद्ररूपधृक् ऊर्ध्वं हयाननः पातु गुह्याधः सुमुखस्तथा रामास्य पातु सर्वत्र सौम्यरूपो महाभुजः। इत्येवं रामदूतस्य कवचं यः पठेत् सदा एकादशमुखस्यैतद् गोप्यं वै कीर्तितं मया। तद ये वाला द ले लेंगे, फिर आगे ग को अलग ले लीजिए। गोप्यम, गोप्यम वै कीर्तितं मया। रक्षोघ्नं कामदं सौम्यं सर्वसम्पद्विधायकं पुत्रदं धनदं चोग्र शत्रुसंघविमर्दनं शत्रुसंघविमर्दनम्। स्वर्गापवर्गदं दिव्यं चिन्तितार्थप्रदं शुभम् एतत् कवचमज्ञात्वा मंत्र सिद्धिर्न जायते। इस कवच को जाने बिना मंत्रों की सिद्धि नहीं होती है। स्वर्गापवर्गदम दिव्यम, ये रिपीटेड है यहाँ पर, स्वर्गापवर्गदम दिव्यम। आइए नीचे वाला करते हैं। चत्वारिंशत् सहस्राणि पठेच्छुद्धात्मको नरः, क्षुद्धात्मको नरः एकवारं पठे नित्यं कवचं सिद्धिदं पुमान्। पठेत, यहाँ पर जो विच्छेद है पठेत और शुद्धात्मको, ठीक है, शुद्धात्मको। लेकिन हम जब यहाँ पर संधि करते हैं तो छत्व संधि हो जाती है, इसमें त को च हो जाएगा, श को छ हो जाएगा, तो पठे शुद्धात्मको ऐसे बनेगा। द्विवारं वा त्रिवारं वा पठन्नायुष्यमाप्नुयात् क्रमादेकादशादेव मावर्त न जपात् सुधी, मावर्तन जपात् सुधी, मावर्तन जपात् सुधी। वर्षान्ते दर्शनं साक्षात्, वर्षान्ते दर्शनं साक्षाल, पहले वाले ला तक लेंगे। लभते नात्र संशयः, यहाँ पर भी तब पर सवर्ण संधि है, साक्षात का त था, आगे ल होने के कारण वो भी ल में कन्वर्ट हो गया, तो साक्षाल लभते। यम यम चिंतयते चार्थम तम तम प्राप्नोति पूरुषः ब्रह्मोदीरित में तद्धि तवाग्रे कथितं महत्। इत्येवमुक्त्वा वचनं महर्षिस्तूष्णीं बभूवेन्दुमुखीं निरीक्ष्य। इत्येवमुक्त्वा वचनं महर्षिस्तूष्णीं बभूवेन्दुमुखीं निरीक्ष्य। ये छंद नहीं है यहाँ पर, तो इस तरह से सीधे सीधे पंक्ति को पढ़ें। अच्छा करके देखिए एक बार, देखिए। इत्येवमुक्त्वा वचनं महर्षिस्तूष्णीं बभूवेन्दुमुखीं निरीक्ष्य संहृष्टचित्तापि तदा तदीया पादौ ननामाति मुदा स्वभर्तुः। इत्यगस्त्य सारसंहितायाम् एकादश
मुख हनुमत कवचम संपूर्णम। इस तरह से ये हनुमत कवच आज पूर्णता को प्राप्त हुआ। आप अभ्यास करें, पवन पुत्र मारुति की कृपा को प्राप्त करें। इसी शुभकामना के साथ ओम भगवते श्री बजरंग बलये नमः।